महसूस कर सको तो महसूस कीजिएगा कि ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि पंचम आरे में अधिकांशतः जिन लोगों की भौतिकवादी सोच हो चुकी है, पदार्थवादी सोच में जो जी रहे हैं, ऐसी मानसिकता के साथ जीने वाले लोगों की भीड़ में अगर हमारे सौभाग्य ने हमको भगवान से जुड़ने वाले पलों में जीने का जो मौका दिया है या जीने की मानसिकता दी है, इस मानसिकता को जिसने भी पैदा किया है, चाहे वो पुण्यवानी है, चाहे वो योग है, संयोग है, कोई भी इसकी वजह हो, उस वजह की मैं हृदय से अनुमोदना करता हूँ, क्योंकि भाव में अहोभाव अवश्य होना चाहिए। आपका भरोसा है या नहीं, पर लेकिन मेरा एक भरोसा है कि ईश्वर के लिए खर्च की हुई कोई भी चीज है, किसके लिए? ईश्वर के लिए खर्च की हुई कोई भी चीज है, वो कभी बेकार नहीं जाती। चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सांसें हो, और चाहे वो संकल्प हो। जब हम समय ईश्वर के लिए देते हैं, पैसा जब हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, अपनी श्वासें भगवान को समर्पित करते हैं और अपना संकल्प भगवान को लेकर के संकल्प लेते हैं कि मैं इन पलों में भगवान के साथ रहना है, रहूंगा या रहूंगी, ये भावना लेकर के हम जब भी आगे बढ़ते हैं, आप समझ भी नहीं सकते कि ये पल आपके लिए कितने अनमोल हो सकते हैं। ये पल आपकी किस्मत का ताला खोलने वाले हो सकते हैं। ये पल आपको बेहाल से निहाल करने वाले हो सकते हैं। ये पल आपको नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठा सकते हैं। ईश्वर इतना महत्वपूर्ण है। और एक बात और कहूं आपको, प्रार्थना जो अभी गाई है, प्रार्थना करो तो ऐसी करो, प्रार्थना करो तो ऐसी करो कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। प्रार्थना करो तो ऐसी करो कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, और प्रयास और पुरुषार्थ करो तो ऐसा करो कि सब कुछ अपने हाथ में है। ये कितनी गजब की बात है, क्योंकि हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना भगवान को हम समर्पित होकर के करते हैं, लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ये सोच करके कीजिए कि वो सारा पुरुषार्थ या प्रयास परमात्मा ने मेरे हाथ में दे दिया है और कहा है कि तू कर, ये सब कुछ तेरे ही नाम होगा। तो प्रयास करो तो ये सोच के करो कि सब कुछ अपने हाथ में है, और प्रार्थना करो तो ऐसी करो कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो दोनों ऐसी कड़ी जुड़ जाती हैं कि इन कड़ियों से ही कल्याण का रास्ता निकलता है, आत्मा का रास्ता निकलता है, परमात्मा का एहसास निकलता है। उसी एहसास से जोड़ने के लिए आपको हमारे लिए
हमको आपके लिए जोड़ा है या आपके लिए नियुक्त किया है। अक्षय तृतीया तो पूरे भारतवर्ष में हर जगह मनाई जा रही है, लेकिन भगवान आदिनाथ की कथा भी हो सकता है हर कई जगह सुनाई भी जा रही है। लेकिन हम ये क्यों नहीं माने कि ये कथा हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम सब ये तो सोच सकते हैं ये कथा हमारे लिए सुनाई जा रही है, और इस कथा के माध्यम से हमें केवल भगवान से ही नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि भगवान बनने के लिए सुनाई जा रही है। इस एहसास से सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कल आप लोग सुन रहे थे, क्योंकि कल भगवान का क्या हुआ, जन्म कल्याणक मनाया। वैसे हो चुका, उनका जा भी चुके, लेकिन करे क्या, ये भक्तों की लीला बड़ी अपार है। कभी भी भगवान को ऊपर से नीचे उतार देते और कभी भी नीचे से, हाँ ये गजब है हमारा। और बताऊं आप लोगों को, एक भक्त हृदय ऐसा है जो भगवान को ऊपर से भी नीचे बुला लेता है। जब भी हम उसे दिल से याद करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं वो अपने अंदर ही है। और ये एहसास जितना गहरा होगा, ऐसा अनुभव होगा कि भगवान के पास हम और हमारे पास भगवान। तो सबसे पहले जन्म कल्याण किन्होंने मनाया, 56 दिग्गज। उसके बाद इंद्रों ने मनाया, देवी देवताओं ने मनाया। जाते हुए इंद्र ने 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 32 करोड़, 32 करोड़ रत्न, 32 करोड़ चांदी और 32 प्रकार के भद्रासन, 32 प्रकार के नंदासन, ये सब कुछ पूरे महल में भर करके, और कुबेर को ये संदेश दिया और सब कार्य निपटा करके सभी देव परिषद को संबोधित करते हुए इंद्र ने कहा कि कोई भी भगवान की माता के लिए, कोई भी भगवान के लिए अनिष्ट का चिंतन करेगा और मुझे पता चलेगा, उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये एक विकल्प है, एक व्यवहार कल्प है उनका। ये सब चीजें निभाई जाती हैं, बताई जाती है, नहीं तो भगवान के लिए कौन बुरा सोच सकता है। लेकिन एक मानसिकता भगवान का बुरा सोच सकती है, कौन, मिथ्यात्वी। जो मिथ्यात्वी होता है, जो अभवी होता है, वो भगवान के लिए भी बुरा सोच सकता है। जो भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश करते, भगवान को हराने की कोशिश करते हैं, और भगवान को मतलब जो संगम देव ने भी तो यही प्रयास किया था कि मैं डिगा कर रहूंगा, मैं हरा के रहूंगा, ऐसी मानसिकता। और कितना सताया है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने 6 महीने तक भगवान महावीर को सताया संगम ने। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई अनिष्ट की ना सोचता हो, पर लेकिन इंद्र ने कहा कि कोई भी हो, कोई भी भगवान की माता का और भगवान का अनिष्ट की चाहना करेगा, बुरा करने का सोचेगा भी, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वंदन किया, नमस्कार किया, चले गए। और फिर राजा नाभिराय, कुलकर नाभिराय ने जन्मोत्सव मनाया, प्रजा ने मनाया। यहाँ तक कल आपने सुना और हमने सुनाया। 1 साल के बाद अब देखिए
इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किस प्रकार। अब जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, पहली पहली बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले भगवान के जन्म कल्याणक से पहले पूरी स्थिति अकर्म भूमि की थी। अब वो अकर्म भूमि किस में बदल रही है? कर्म भूमि में बदल रही है। पहले भोग भूमि थी, अब वो कर्म भूमि में तब्दील हो रही है। और जब आदमी को सब कुछ बैठे बैठाए सोचने से मिलता हो तो फिर करने की क्या जरूरत है? लेकिन सोचने के बाद जब करना भी पड़े तो उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। तो ये समय बदल रहा है। कर्म भूमि से कर्म भूमि में मानसिकता कन्वर्ट करना, मानसिकता को कन्वर्ट करना, बदलना, और उस बदलने के अंदर बहुत कुछ अनुभव भी होते हैं। तो उसकी शुरुआत की है। पहले कोई वंश परंपरा नहीं थी, तो हम कह सकते हैं इस अवसर्पणी काल में सबसे पहला जो वंश है, वंश किसको कहते हैं? कुल परंपरा, वंश परंपरा। तो सबसे पहला जो वंश है वो है इक्ष्वाकु वंश। और ये दो शब्दों से बना है, इक्ष्ु जमा आकु, इक्ष्वाकु। इक्ष्ु कहते हैं गन्ने को, आकु कहते हैं खाने को। जब गन्ना खाया जाए, जब गन्ने का भक्षण किया जाए, जब गन्ने के रस का पान किया जाए, उसको इक्ष्वाकु कहते हैं। जब भी आप कभी कहीं जाते हो तो कोई फल फूल लेकर के, सब्जियां लेकर के, मिठाइयां लेकर के आप जाते हो, तो मालूम है कि जब इंद्र सकेंद्र भगवान से पुनः मिलने के लिए, क्योंकि आते रहते थे, आपको मालूम है बाल ऋषभ के साथ देवता भी खेलने के लिए आया करते थे, उनके पास खेलने के लिए आते थे। इंद्र इंद्राणी देवी देवता ये कहते थे कि चलो उनके साथ हम खेलने चलते हैं। तो इंद्र जब आ रहा है तो एक इक्ष्वाकु, इक्ष्ु का गन्ना लेकर के आ रहा है। बाल ऋषभ अपने पिता नाभि की गोद में बैठे हैं, सामने से इंद्र चले आ रहे हैं, हाथ में गन्ना लिए हुए, जिसकी पत्तियां भी झलक रही हैं। अभी उस पत्तियां उसकी काटी नहीं है, हाथ में लिए चले जाए, शुभ माना जाता था। हो सकता है कुछ भी आप समझ सकते हो। तो भगवान तो तीन ज्ञान के धारी हैं, बेशक से काया उनकी छोटी है, ज्ञान उनके पास छोटा नहीं। हम जैसों के पास काया बड़ी होती है, कभी कभी सोच बहुत छोटी होती है। इसे हम जरूर सोच सोच के चलें। तो जैसे ही गन्ने को लेकर के, क्योंकि गोद में बाल ऋषभ बैठे हैं, तो उस वक्त इंद्र ने बाल ऋषभ को और बाल ऋषभ के पिता नाभिराय को सिर झुकाकर नमस्कार किया। तो नमस्कार किया तो गन्ना झुका, तो गोद में लेटे लेटे अपने दाहिने हाथ से उस गन्ने को बाल ऋषभ ने पकड़ लिया। इंद्र की और बाल ऋषभ की आपस में नजर मिली। बाल ऋषभ ने मुस्कुराती हुई आंखों से इशारा किया, जी। गन्ना दिया, उस गन्ने को अपने हाथ में पकड़ा, उस गन्ने के छिलकों को छीला, जो भी पत्तियां थी उसको हटाया और उसका रस पान किया। ये कहते ही, ये दृश्य देखते ही इक्ष्वाकु वंश की जय जयकार होने लगी। और इंद्र ने कहा कि आज से भगवान का वंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाएगा। यानी इस अवसर्पणी काल में अकर्म भूमि के बाद
कर्म भूमि की संरचना के बाद पहला जो वंश बना है वो इक्ष्वाकु वंश बना है। और कभी कभी आपने देखा होगा इक्ष्वाकु वंश के साथ साथ काश्यप्य वंश की भी धारणा प्रकट होती है। तो काश्यप्य वंश की परंपरा भी भगवान के साथ ये भी एक पद जुड़ा हुआ है। काश्यप्य गोत्र वंश है इक्ष्वाकु वंश और गोत्र काश्यप्य। काश्यप्य गोत्र भी गन्ने के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब गन्ने का रस पुराना हो जाता है तो उसका जो रंग होता है वो कांसे के जैसा हो जाता है। तो उस पुराने रस का जब पान किया तब ये काश्यप्य गोत्र की संरचना हुई। तो वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप्य गोत्र। इस प्रकार पहला गोत्र और पहला वंश इक्ष्वाकु वंश। और देखिए भगवान के साथ ये इक्ष्वाकु वंश किस कदर जुड़ गया, क्योंकि इसी इक्ष्वाकु खंड का रस से ही भगवान ऋषभदेव का पारना हुआ है। और आपको यह भी बतला देता हूं, जब कल्प वृक्षों ने काम देना, काम करना, फल देना बंद कर दिया, तो जब भूख लगने लगी तो भगवान ने ही प्रेरणा दी कि तुम्हारी भूख मिटाने की ताकत, क्योंकि वो हर जगह लगे हुए थे, इतने फल लगे हुए थे, लेकिन उन फलों की तरफ किसी की नजर गई नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी नहीं। पड़ी क्यों नहीं कि सब कुछ कल्प वृक्षों के माध्यम से उपलब्ध हो जाता था। जब कल्प वृक्ष फल देना बंद करते हैं तब आवश्यकताएं हमें दूसरी की तरफ खींचती हैं। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकृति के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ समाया हुआ है। तो 1 वर्ष की उम्र में जब थे तो इक्ष्वाकु वंश हुआ, और जब वो 10 वर्ष के हुए तो युगल परंपरा के अंदर पहली अकाल मृत्यु हुई। जब वो मात्र 10 वर्ष के थे, एक युगलिया अपने युगल बच्चों को ताड़ के वृक्ष के नीचे लेटाकर, नीचे लेटे हुए दोनों बच्चे, पास के कदली वन के अंदर या कदली गृह में वो अपनी क्रीड़ा करने के लिए चले गए। वो जोड़ा, वो कपल, बच्चे उस ताड़ के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। हवा चलती है और एक पका हुआ ताड़ का फल उस युगल के ऊपर, लड़के का जो युगल है उसके माथे के ऊपर वो पका हुआ फल गिरता है, जिसकी वजह से सिर फूट जाता है और युगल में बालक की मृत्यु हो जाती है। जब चित्कार हुई, पहली बार रोना आया, चित्कार निकली, हाय, ये शब्द जिसको हम कहते हैं चिल्लाहट, दर्द से कराहना और कराहने के बाद आवाज का शांत होना। कदली गृह से वो जोड़ा बाहर निकल करके आया, देखा कि हमारे बच्चे को क्या हुआ, उसे हिलाया, लेकिन गर्दन टांग दी थी। तो पहली बार अकाल मृत्यु इस अवसर्पणी काल में तब हुई जब भगवान की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। तो उस बच्ची की पालना करने लगे, लड़की रह गई थी। लड़की जब थोड़ी सी जमा हुई तो उसके माता पिता का समय हो गया था जाने का, तो उनका स्वर्गवास हो गया और बच्ची अकेली रह गई। रूपवती है, सुंदर है, खूबसूरत है, और वो अकेली भटकती है। उसको अकेला भटकते हुए देख करके युगलों ने सोचा कि ये अकेली क्यों भटक रही है। इसकी सूचना कुलकर नाभि राय को दी गई।
कि एक लड़की अकेली, क्योंकि वहां कोई अकेला नहीं रहता था, कोई अकेला चलता ही नहीं था, युगल में ही रहते थे। लेकिन जब अकेले को देखा तो आश्चर्य हुआ कि ये अकेली क्यों। तब ये सूचना दी गई नाभि राय के पास, उसको बुलाया गया। नाभि राय ने सभी युगलों के समक्ष एक बात कही कि इसको मैं अपने ऋषभ के लिए स्वीकार करता हूं, ये आने वाले समय में मेरे ऋषभ की पत्नी बनेगी और आज से इसका नाम सुनंदा रखा जाता है। क्या रखा गया? सुनंदा उसका नाम रखा गया। तो भटकने वाली महलों में आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैं आश्चर्य में पड़ गया। मालूम है भगवान ऋषभदेव के समय जवानी कब आती थी? जब 20 लाख वर्ष की उम्र हुई भगवान ऋषभदेव की। कितने? 20 लाख की उम्र में तो जवान होते थे जी। और फिर मैंने रैसा मिलाया, आज 20 साल की उम्र में हो जाते हैं। उस समय 20 लाख पूर्व की उम्र में जवान होते थे। और ये जवान होना किसको कहते हो आप? जवान होना उसको कहते हैं जब हमें किसी दूसरे शरीर की आवश्यकता महसूस होती है, जब हमारी इंद्रियों के अंदर पूर्ण विकास होता है, कुछ इच्छाएं पैदा होती हैं, जिसको कहते हैं कि अब ये बच्चा क्या हो गया है? जवान हो गया है। ये लड़की जवान हो गई है, ये लड़की या लड़का जवान हो गया है। यानी पूरे अंग अंग विकसित हो जाते हैं, इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, नजरें बदलने लगती हैं, नजरें कुछ और चाहने लगती हैं। वो नजर का नजरिया जो है वही बताता है कि बच्चा जवान हो गया है। 20 लाख साल, 20 लाख पूर्व की उम्र में जवानी आती थी। और आप लोगों को देखूं, क्योंकि मेरे सामने कई बुजुर्ग बैठे हैं, और तुम्हारे शरीर की गर्माहट से वो पकेंगे फिर खाना। यहां से उन फलों को पकाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अपने अगल बगल से पकाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर कहा कि अभी भी कुछ रहते हैं, कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए अभी, क्योंकि जब युगलिया काल होता है तो धरती पूरी तरह स्निग्ध रहती है, चिकनाहट रहती है। और अग्नि का जन्म कब होता है? जब थोड़ी स्निग्ध हो, थोड़ी रुक्ष हो, तब दोनों का मिलन होता है, तब जाकर के अग्नि का जन्म होता है। तो भगवान की 20 लाख साल की उम्र के बाद या 21 लाख साल की उम्र के बाद अग्नि का जन्म हुआ था। अग्नि का जन्म कैसे हुआ कि स्निग्धता कमी आई, पानी में कमी आई, वृक्ष सूखने लगे, आपस में जब वो घिसने लगे तो आग पैदा हुई। आग पैदा हुई तो उन सभी युगलियों ने सोचा कि ये क्या चीज है, क्या चीज है। और जैसे उसको छूने लगे तो हाथ चल गए, और ये तो कोई नया राक्षस पैदा हो गया भाई, ये तो कोई और चीज है। भगवान के पास आए, कहा कि दिखता तो चमकदार है लेकिन वो तो हाथ जलाता है। तब कहते कि वो आग है, और उसी में तुम अब अपना अन्न पका सकते हो। उन्होंने जो आग जो अन्न यहाँ दबाया करते थे उसको आग में डाल दिया। अब आग में डाला तो जलकर, यार ये कैसा राक्षस पैदा हो गया, ये तो हमारा ही माल खा जाता है। वो फिर भागे, कहा कि वो तो सब कुछ खा गया। चलो बर्तन बनाते हैं। तो मालूम है भगवान ऋषभदेव पहले कुंभकार बने। इनके लिए उसका नाम, पहला नाम प्रजापति भी, भगवान ऋषभदेव का नाम प्रजापति भी आता है। प्रजापति इसलिए आया कि उन्होंने घड़े का निर्माण, बर्तन का निर्माण शुरू किया। और मालूम है सबसे पहला बर्तन कहाँ बनाया? भगवान ऋषभदेव कुमार अवस्था में जिस हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, मिट्टी, गिल्ली मिट्टी मंगवाई और उस मिट्टी को हाथी के माथे के ऊपर चिपकाया और काटा। धूप में लगने से वो बर्तन सूख गया, उसे उतारा, आग जलवाई
बर्तन पकवाया। अब कहा कि नीचे इस तरह आग को इकट्ठा करो, इसके अंदर जो चीज खानी है वो डालो, थोड़ा पानी डालो, इसमें उबालो और फिर उसे तुम खाओ। इस प्रकार अग्नि का, बर्तनों का निर्माण शुरू होता है। मैं सोचता हूं कि किस तरह परमात्मा ने, और ये चीज मुझे नहीं लगता कि कोई गलत होगी, कि मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोगों को भी अच्छी तरह याद है कि कोई चीज जब तुम नई नई सीखते हो तो चोट तो है ना। जब तुमने कभी पहली बार साइकिल सीखी थी तो घुटने तो, हाँ, तो सीखने में चोट तो लगती। सीखते सीखते जब तुम पक्के हो जाते हो तो फिर हाथ छोड़ करके भी साइकिल चलाते हो, हैं। और फिर देखो कितनी गजब की बात है, जो दूसरे को जब तुम सिखाने लगते हो और वो देर लगाता है तो तुम क्या कहते हो, क्या यार इतनी देर होगी तुझे सीखना नहीं आया, जबकि खुद ने कितनी देर में सीखा है। पर लेकिन जब आदमी को कोई चीज आ जाती है तो दूसरे को वो सोचता है कि ये जल्दी सीख जाए। अरे भैया, जैसे तूने सीखा है वैसे वो भी सीखेगा। इस प्रकार शिल्प कला का निर्माण हुआ, घर बनने शुरू हुए, वस्त्र बनने शुरू हुए, नीतियां बननी शुरू हुई और सेनाएं बननी शुरू हुई। और उसके बाद विवाह होने के 6.5 लाख पूर्व के बाद अब भगवान ऋषभदेव यानी कुमार ऋषभदेव पिता बनने जा रहे हैं। उनके घर में बाहु और पीठ का जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान से चकर सुमंगला की कोख में युगल के रूप में पैदा होता है। जो बाहु था वो भरत बने और जो पीठ था वो ब्राह्मी बनी। और आपको मालूम है ना अचरज की बात, भगवान ऋषभदेव की मां ने भी 14 स्वप्न देखे और भगवान ऋषभदेव की पत्नी सुमंगला ने भी 14 स्वप्न देखे। कमाल है, सास बहू का खेल देखो। सास ने भी 14 स्वप्न देखे, यानी सास ने तीर्थंकर को जन्म दिया है, यानी इस जगत के प्रथम राजा को भी जन्म दिया है। तो बहू ने भी 14 स्वप्न देखे, सुमंगला ने 14 स्वप्न देखे। और सुमंगला ने कहा जब ऋषभ को कि मुझको ये स्वप्न आए हैं, तब भगवान कुमार अवस्था में कहते हैं कि सुमंगला आप चक्रवर्ती को जन्म दे रही हो, यानी जो आपका बेटा भरत है ये चक्रवर्ती बनेगा, इस अवसर्पणी काल का प्रथम चक्रवर्ती बनेगा। कुछ समय के बाद सुनंदा ने भी एक युगल को जन्म दिया, सुबाहु को और महापीठ को, जो ऊपर सर्वार्थ सिद्ध विमान में है वहां से आए, उन्होंने भी युगल रूप में जन्म लिया। सुबाहु बने बाहु बलि और महापीठ बनी सुंदरी। तो ब्राह्मी और सुंदरी। इस प्रकार फिर बच्चों की परंपरा 100 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा होती हैं। भगवान के शासन में सब व्यवस्थाएं चलती हैं। आज का समय इतना ही लेता हूं क्योंकि फिर प्रक्रिया कुछ 10 मिनट की, ताकि 9:45 बजे आप सभी को फ्री कर दिया जाए। तो आज हम यहीं तक पहुंचते हैं, महसूस करते हैं कि इस सामाजिक व्यवस्था के आदिकर्ता कौन है? भगवान आदिनाथ। मुझे भगवान ऋषभदेव से भी ज़्यादा प्रिय नाम भगवान आदिनाथ। आदिनाथ इसलिए क्योंकि इस सामाजिक व्यवस्था का सूत्रधार कोई है। आज जो तुम रिश्तों में बैठे हो, जो घर बना के बैठे हो, जो परिवार बना के बैठे हो, इसका जनक भी कोई है, इसका निर्माता भी कोई है, तो वो हमारा भगवान आदिनाथ है। क्या सुंदर कल्पना,
और जिन शासन में आगार धर्म को भी वही महत्व दिया गया है जो अनगार धर्म को दिया गया है, क्योंकि अनगार धर्म का कोई भी रक्षक धर्म है तो उस धर्म का नाम आगार धर्म है। बस दो चीज कहना चाहता हूं आप लोगों को, फिर पूर्णता देना चाहता हूं। बुद्धि और दिमाग की बात चल रही है, दिल और दिमाग की बात चल रही है। दो लाइनों में तुम समझना, ये परिवार रूपी संस्था हमारी कब कमजोर हुई, बता सकते हो आप? जब तुम दिल से काम ले रहे थे तो ये परिवार रूपी संस्था बड़ी मजबूत थी। इस परिवार रूपी संस्था को कमजोर किसने किया? आपके दिमाग ने, खोपड़ी ने। ये जो खोपड़ी है ना, जब तुम्हारी फिर जाती है फिर गड़बड़ होने लगती है। तो मैं सोचने लगा कि इसको परिभाषित कैसे करूं, तो दो लाइनों में मुझे इसका जवाब मिला। तो अंदाजा लगाना, सोचना जरा, एक अनुभवी ने कितनी गहरी दो लाइनें बोली हैं कि परखने लगोगे तो, परखने लगोगे तो कोई अपना नहीं मिलेगा, परखने लगोगे तो कोई अपना नहीं मिलेगा, और समझने लगोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। समझने लगोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। परखती कौन है? परखता कौन है? बुद्धि। समझता कौन है? बस दिल समझता है, बुद्धि परखती है, अजमाती है। जब भी हम किसी को अजमाने जाएंगे रिश्ता कभी बनेगा नहीं, क्योंकि जो स्वार्थी होते हैं वही अजमाया करते हैं, लेकिन जो दिलदार हुआ करते हैं वो समझा करते हैं। अगर रिश्तों को टिकाना चाहते हो तो समझना शुरू कीजिए। अगर परखना शुरू करोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। फिर और गहरी बात में ले जाना चाहता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपने किसी मकान को, क्योंकि आजकल मकान बने बनाए मिलते हैं, किसी मकान को अगर घर बनाना हो तो मकान को घर कौन बनाता है? दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? क्योंकि मकान को घर में कन्वर्ट करने की ताकत अगर किसी में है तो वो आपके दिल में है, दिमाग में नहीं। दिमाग लेकर के जाओगे तो घर को मकान में बदल दोगे, और दिल से चाहोगे तो तुम मकान को भी घर में बदल दोगे। वेरी गुड। क्योंकि मकान में एक साथ रहने से परिवार नहीं कहलाता। गौर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे सामने बैठे हैं ना, सब परिवार वाले। हाँ, कोई ना कोई किसी का इधर से उधर, उधर से इधर। वो बात अलग है कि व्यवस्था हमारी ऐसी है कि हम तुमको साथ साथ नहीं बैठा सकते, पर एक हॉल में तो बैठ सकते हो, बैठे हुए हो। किसी मकान में एक साथ रहने से परिवार नहीं कहलाता। परिवार कब कहलाता? जब हम एक साथ जीना सीख जाते हैं, एक दूसरे को समझना सीख जाते हैं, एक दूसरे की परवाह करने की मानसिकता लेकर के चलने लग जाते हैं। ये तीन चीज हैं, एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना, और एक दूसरे के साथ देने की मानसिकता रखना। यही चीज है जो हमको मकान को घर, परिवार में बदल देता है। नहीं तो सच कहता हूं, घर बार होने में देरी नहीं लगेगी। आजकल कोई लोग कहते जी घर बार में क्या फर्क है, घर परिवार में क्या फर्क है। मैं बतला रहा हूं, जब घर में कोई टेंशन आती है तो आदमी बार की तरफ जाता है। बार समझते हो? वही जब घर में टेंशन आती है, दिमाग खराब होता है, तो कहां जाता है?
बार में जाता है, बार में जब ज़्यादा चढ़ जाती है तो फिर घर में आता है। वहाँ दिमाग खराब तो बार में जावे, बार में चढ़े तो घर में आवे। हो गया ना घर बार। तो घर परिवार आजकल घर बार में बदल गया है। और याद कर लेना, उस कड़वे पानी से बुद्धि बिगड़ तो सकती है, सुधर नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए तुम रिश्ते भूल जाते हो बस। अब जिन्होंने को आदत होगी तो वो जाने। मैं भगवान करता हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो यहाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन तुम बड़े बड़े महापुरुष हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लेकिन इन चीज को जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने घर के रिश्ते को बार से मत जोड़ना, क्योंकि बार वो जगह है जहां खोपड़ी खराब हो सकती है। और इस घर को अगर सुधारना चाहते हो तो प्रेम से सुधारिएगा। बस यही आज का संदेश है। भगवान ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ आप सभी को कहते हैं कि अगर गृहस्थ का योग लिखवाकर आप आए हो तो इस गृहस्थी को इतनी खूबसूरत बना लीजिए, अपने प्रेम प्यार के साथ, सहकार के साथ, सहयोग के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ अपनी गृहस्थी को महका लीजिएगा। बस यही चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।